अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, उसमें आपसे क्वेश्चन शेयर करती हूँ जो कि ईटा 2025 के टेस्ट हो चुके हैं। मैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि जो आइंदा आने वाले टेस्ट हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अपकमिंग ईटा टेस्ट देने हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि अगर टेस्ट को उठा के देखा जाए तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश कि वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं टेस्ट में, ठीक है, कुछ चेंजिंग करके क्वेश्चन में। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इजीली कर सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने ईटा का टेस्ट जो हुआ था 1 जून 2025 को सीटी का टेस्ट हुआ था, तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई थिंक 3rd-4th क्लास की बुक का मुझे लग रहा है। क्वेश्चन है फ्रैक्शन गिवन से उनको ऐड करना है। 7/9 + 6/8 + 6/3। चलें इसको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखा करें क्योंकि मैं अक्सर क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। वहाँ पे टाइम कम होता है, कम टाइम में हम लोगों ने 100 MCQ सॉल्व करने होते हैं, ताकि जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आप उनको यूज़ करके टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। 7/9 + 6/8 + 6/3। आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, तो इसको आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। अब ये 7 और 9 बच के ये किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो अब मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगी। अब पीछे मेरे पास बच के 7/9 + 3/4 + 2/1। अब इनका मैं एलसीएम लेती हूँ। जो ये ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 9 4 1। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। 2 2s are 4 1, फिर 9 उसी तरह, 2 1s are 2 1 उसी तरह, फिर 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखिए 1 1 बच के, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब एलसीएम किसकी इक्वल होता है, ये मल्टीप्लाई 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। एलसीएम हमारे पास आ गया 36। अब देखिए 9 का टेबल पढ़ो। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 4s are 36। मल्टीप्लाई ऊपर वाला डिजिट उसी तरह लिखते हैं। सेंटर में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस हुआ तो माइनस लगाएंगे। बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। 4 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 9s are 36 होता है। 4 9s are 36। मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू को उसी तरह। सेंटर में प्लस है तो प्लस 1 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 आता है। मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। 7 4s are 28 प्लस 9 3s are 27 प्लस 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 72 डिवाइडेड बाय 36। उसी तरह से लिखेंगे। अब इन तीनों को मैं प्लस करती हूँ। 28 27 72, 16 17 7 1 गया कैरी, 7 8 9 10 12 127 डिवाइडेड बाय 36। 127 डिवाइडेड बाई 36 अगर क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन गिवन था ऑप्शन डी 127 डिवाइडेड बाई 36। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी ईटा का जो टेस्ट हुआ था सीटी का 1 जून 2025 में से उसी में से लिया है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी किसी टेस्ट में आया था जो कि मैंने कल आपसे वीडियो शेयर की है, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ ये जो क्वेश्चन आपसे शेयर कर रही हूँ इनको एक एक पॉइंट इसका सीखने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 60 इफ़ द रेशो बिटवीन दैम इज 2:3। ठीक है, दो नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करना है, उन नंबर के दरमियान रेशो गिवन है 2:3। तो इसको लिख सकती हूँ 2x 3x। उन दो नंबर्स का क्या है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, 2x - 3x किसके इक्वल है 60 के।
जब 3x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60। तो x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे 3x में से 2x आप लोग माइनस करना, तो यहाँ पे फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 3x में से 2x को माइनस करना है तो वो x इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। हम लोगों ने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 2x, x की वैल्यू 60 आ गई है, तो 2 को x की जगह 60 में पुट करूँगी तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120। फिर 3x दूसरा डिजिट फाइंड करना है, 3x की वैल्यू 60 है तो 180। ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस 60 था, उन दो नंबर्स की रेशो 2:3 थी। तो हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करने थे। सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की, फिर पहले 2x में x की वैल्यू पुट की, फिर 3x में x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास दो नंबर आ गए हैं 120 एंड 180। ये ऑप्शन वहाँ पे गिवन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हम लोगों ने फाइंड करना है। इफ़ 2 इज़ अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल को नीचे लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल ये कहते हैं कि अगर हम लोग x की वैल्यू को 2 पुट करें तो सारा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, कहते हैं अगर x इज इक्वल्स टू 2 पुट करें तो सारा पोलिनोमियल 0 हो जाता है। और आप लोग k की वैल्यू फाइंड करें, जहाँ जहाँ पे x है हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पे भी x है मैं 2 पुट करूँगी, प्लस 2 का क्यूब प्लस k 2 का स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाता है, प्लस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर लो तो 4 होता है, 4 के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 16 2 ज़ार 32 प्लस 8 प्लस 4 के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखें प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच गया 32 प्लस 4 के इज इक्वल्स टू 0। 4 के 32 इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड आ जाएगा माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो k की वैल्यू चाहिए, 4 को दोनों साइड पे मैं डिवाइड करूँगी, 4 4 से कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। हम लोगों ने k फाइंड करना था, k की वैल्यू आ गई ये -8। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करें।